अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। MTH 101 का लेक्चर नंबर 16 है, टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई भी असाइनमेंट सॉल्यूशन चाहिए या आप लोगों को क्विज का सॉल्यूशन चाहिए या आप लोगों को क्विज जो है कंफर्म करने हैं, तो आप लोग इस नंबर पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें अपनी फाइल जिसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, डिफरेंशिएट जी ऑफ टी इज इक्वल टू टी का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2t। ये फंक्शन हमें दिया हुआ है और उसने कहा है कि आप इसको डिफरेंशिएट करें। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे करेंगे? पहले सबसे पहले हम अपना फंक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, जी ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2t। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर हमारे पास यहाँ पे टी हो तो हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करते हैं, अगर हमारे पास एक्स हो तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बटे के अंदर हो, तो हम उसके ऊपर कौन सा रूल लगाते हैं? क्वोशंट रूल लगाते हैं। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बाय में दिया हुआ है, डिवाइड में दिया हुआ है, इसलिए हम उस पर क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल इस तरह से लगाते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका स्केयर लेते हैं और फिर ये जो नीचे वाली वैल्यू वैसी लिख देते हैं ऊपर। फिर जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको डिफरेंशिएट हमने करना होता है, इसलिए डी ओवर डी टी लिखते हैं और साथ में ये वाली वैल्यू लिख देते हैं, दरम्यान में माइनस आएगा। अब जिस वैल्यू को हमने डिफरेंशिएट कर किया है उसे वैसे ही लिखेंगे और जो पहली वाली वैल्यू है उसको हम डिफरेंशिएट करके लिखेंगे। 2t आ गया हमारे पास। इसको हमने चूंकि डिफरेंशिएट करना है तो डी ओवर डी टी, टी का स्क्वायर, दरम्यान में प्लस है, इसके साथ भी डी ओवर डी टी और साथ आ गया 4। ये वाला माइनस लिखेंगे, टी स्क्वायर प्लस 4 आ गया। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो स्टार्ट में आ जाती होती है और डी ओवर डी टी साथ में ये टी वैसे आ जाएगा। 2t एज इट इज आ गया। टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करते हैं स्क्वायर वाली वैल्यू को, तो 2 पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है, टी लिखते हैं और फिर पावर में से एक को माइनस कर देते हैं और फिर पावर के अंदर जो भी वैल्यू जैसी भी होगी उसको फिर से डिफरेंशिएट करना होता है, इसलिए पावर के अंदर सिर्फ टी है। तो हम क्या करेंगे, डी ओवर डी टी और साथ यहाँ पे टी लिख लेंगे। जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है 1 2 3 4 वाली, वो उनका जो डिफरेंशिएशन होती है वो हमेशा जीरो होती है, इसलिए इसकी जगह पे हमारे पास जीरो आ गया। उसके बाद माइनस लिखा और ये वैल्यू वैसे के वैसे आ गई। 2 हमने लिखा और ये जो टी है, टी का यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1 होता है। 4t का स्क्वायर आ गया हमारे पास, 2t आया, 2 लिखा, 2 में से 1 जाएंगे तो 1 आता है, 1 यहाँ पे लिखते नहीं होते हम, इसलिए टी का डिफरेंशिएशन जैसे कि यहाँ पे 1 था इसलिए यहाँ पे भी 1 ही आएगा। ये जीरो हमने खत्म कर दिया इसलिए इतने की गिनती हमने ब्रैकेट लगा दी। माइनस लिखा, 2 को अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 2t स्क्वायर आ गया, 2 4 जार 8 आ गया हमारे पास, ये 2t आ जाएगा, 2t 1 जार 2t आ गया। माइनस लिखा और ये वाली वैल्यू हमने वैसे लिख दी, 4t स्क्वायर जो है वो नीचे हम उतारते जाते हैं, ये इधर से स्क्वायर हमने ओपन किया, 2 2 जार 4 और t का स्क्वायर ये वैसे नीचे आ जाएगा हमारे पास। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 2 जार 4 टी का स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर आ गया और प्लस माइनस माइनस 8 आ गया। 4t स्क्वायर नीचे वैसे का वैसे आ गया। ये क्या आ जाएगा, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर वाली वैल्यू है, 4 में से 2 जाएंगे तो 2t स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 4t का स्क्वायर। इन दोनों में से 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 4t का स्क्वायर माइनस 2 4 जार 8 होता है, इसलिए 8 में से जब हमने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास 4 बचा, डिवाइडेड बाय यही वैल्यू 4t स्क्वायर हमारे पास बची। ये 2 2 जार 4 कटिंग हो गया और 2 1 जार 2 कटिंग हो गया, तो ऊपर रह गया टी स्क्वायर माइनस 4 और नीचे हमारे पास बच गया यहाँ पे 2t का स्क्वायर। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हम आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इवेल्युएट x प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस अंडर रूट एक्स एट x इज इक्वल टू 9। तो सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है x प्लस 1 मल्टीप्लाई, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 1 प्लस अंडर रूट एक्स, इसको हम प्रोडक्ट भी कहते हैं मल्टीप्लाई को। तो इसको हम डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे अब x है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्यों लगेगा? जब यहाँ पे दो हमारे पास इस तरह से वैल्यूज हों और उनके दरमियान में ब्रैकेट हो या मल्टीप्लीकेशन हो तो प्रोडक्ट रूल लगता होता है।
तो डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, साथ ये वाली वैल्यू भी हमने वैसे ही रख ली यहाँ पे। प्रोडक्ट रूल इस तरह से लगाते हैं, पहले वाली वैल्यू वैसे लिख देते हैं और दूसरे वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट करके लिखते हैं, प्लस फिर जिसको डिफरेंशिएट किया होता है वो वैसे लिख लेते हैं और जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है उसके साथ डिफरेंशिएशन लगाते हैं हम। तो ये x प्लस वन वैसे का वैसे आ गया। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ओवर डी एक्स दोनों को अलग अलग, दोनों के साथ डी ओवर डी एक्स लगा देते हैं, वन आ जाएगा। प्लस ये वाला लिखा हमने डी ओवर डी एक्स और साथ में ये x और अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, वो हमने 1/2 लगा दिया यहाँ पे और इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। प्लस आया 1 प्लस अंडर रूट एक्स आ गया। इसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, x के साथ भी डी ओवर डी एक्स आ गया, प्लस लिखा और 1 के साथ भी डी ओवर डी एक्स और साथ में हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। x प्लस वन आया, वन का जो कांस्टेंट होता है उसकी हमेशा जो डिफरेंशिएशन होती है वो जीरो होती है, इसलिए इसका जीरो आ गया। उसके बाद जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, मैंने आप लोगों को पीछे नए क्वेश्चन में भी बताया है कि जो पावर होती है उसको सबसे पहले नीचे उतार लेते हैं, 1/2 हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद ये x लिखा, 1/2 और पावर में से एक माइनस करते हैं तो एक हमने माइनस कर लिया। फिर मैंने कहा था पावर के अंदर वाली वैल्यू को भी डिफरेंशिएट करना होता है, पावर के नीचे जो वैल्यू है वो x है, तो डी और डी एक्स और x हमने यहाँ पे लिख लिया। 1 प्लस अंडर रूट एक्स आ गया और x का जो डिफरेंशिएशन होती है वो 1 होती है, 1 आ गया। 1 क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए उसका 0 आ जाएगा। x प्लस वन नीचे आ गया, ये 0 हमने खत्म कर दिया इसलिए ये 1/2 आएगा। x की पावर माइनस का, इसको जब हम इसका एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1/2 माइनस का 1, जो नीचे वैल्यू 2 है, 2 यहाँ पे लिख ली और ये सेम हो तो 1 वैसे आ जाता होता है और फिर ये अकेली वैल्यू पड़ी हो तो 2 1 ज़ा 2 लिख लेते हैं। 1 माइनस 2 आप लोग करोगे तो माइनस का 1 और ये वाला नीचे 2 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास ये जो पावर है उसके जो एलसीएम है वो आता है माइनस का 1/2, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का 1/2 लिख लेंगे और एक्स जो होता है उसका जो डिफरेंशिएशन होती है वो 1 होती है, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया हमारे पास। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है। 1 जब 1 1 ज़ा 1 आ गया, अंडर रूट एक्स 1 ज़ा अंडर रूट एक्स आ गया हमारे पास। x प्लस वन हमने नीचे लिख लिया और जब ये ब्रैकेट वाली को हम सोल्व करेंगे तो 2 पहले नीचे नीचे आ जाएगा, माइनस वाली वैल्यू को नीचे लेके जाएंगे तो प्लस वाली हो जाएगी और ऊपर ये जो 1 है वैसे ही रह गया हमारे पास। उसके बाद प्लस लिखा, ये वाला 1 और ये वाला अंडर रूट एक्स आ गया। एक्स वन जार एक्स, वन जार वन और नीचे ये वाली वैल्यू हमने लिख ली और चूंकि 1/2 है इसे हम अंडर रूट इसका भी इस तरह लिख सकते हैं, तो वो हमने अंडर रूट में लिख लिया इसको। 1 और अंडर रूट एक्स वैसे आ गया हमारे पास। चूंकि क्वेश्चन में उसने कहा था कि एक्स की वैल्यू हमारे पास 9 है, यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा है कि एट एक्स इज इक्वल टू 9। अब जब ये पूरा डिफरेंशिएट हो चुका है तो हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को 9 पुट कर लेना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 9 पुट करते जाएं। प्लस 1 आ गया, 2 आ गया, एक्स की जगह पे 9 आ गया, प्लस 1 आ गया, एक्स की जगह पे 9 आ गया और ये 9 में 1 ऐड किया तो हमारे पास 10 आ गया। 3 का जो 9 का जो अंडर रूट होता है वो हमारे पास 3 होता है, साथ में 2 आ गया, 1 और 9 का अंडर रूट 3 आ गया हमारे पास। ये आ जाएगा 10 ओवर 3 2 6 और इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 10/6 प्लस का 4 आ गया। जब नीचे वाली वैल्यू का हम नीचे वाली वैल्यू को वैसे लिखते हैं, ये और ये सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे नीचे 10 उतार लेते हैं। अगर ये सिंगल हो जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया है तो 6 4 आर 24 डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे 34 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। जब हम इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, 2 पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 3 आर 6 आ जाएगा और 2 1 आर 2 आ जाएगा, 1 इधर चला गया, 2 7 आर 14 आ गया। 17/3 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। ये फंक्शन दिया हुआ है, पहला एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और साथ में ये प्रोडक्ट के साथ x प्लस अंडर रूट एक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन हमने वैसे लिख लिया, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये हमने क्या किया, डी ओवर डी एक्स लिखा और साथ में ये वाली वैल्यू अभी हमने वैसे ही लिख लिया। तो अप्लाई प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, क्यों प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हैं। प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं, पहले वाली वैल्यू वैसे के वैसे आ गई, दूसरे वाली वैल्यू के साथ हमने उसको डिफरेंशिएट करना इसलिए डी ओवर डी एक्स लगा लिया, दरमियान में प्लस लगाया। अब जिस वैल्यू को पहले डिफरेंशिएट करना है अब उसको वैसे लिखेंगे और जिसको वैसे लिखा हुआ था इसको हम डिफरेंशिएट में यहाँ पे लिखेंगे। 2x ओवर 1 जो है हमारे पास वैसे आ गया। अब इन दोनों के साथ अलग अलग डी ओवर डी एक्स लगा देते हैं, एक्स के साथ भी डी ओवर डी एक्स लगा दिया प्लस, और हमने एक्स ओवर ये अंडर रूट जो है इसे 1/2 भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 के साथ भी हमने
डी ओवर डी एक्स लगा दिया और कर दिया ब्रैकेट के अंदर क्लोज। और ये वैसे के वैसे हमने नीचे उतार ली। अब 2x के साथ भी हमने डी ओवर डी एक्स लगा दिया और 1 के साथ भी हमने डी ओवर डी एक्स लगा दिया। ये 2 हम स्टार्ट पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसने वैसे का वैसे ही रहना होता है। 2x प्लस 1 हमने लगा लिया। x का जो डिफरेंशिएशन होती है वो 1 होती है। अब ये बिल्कुल जैसे हमने पीछे पावर वाला सॉल्व किया था, पावर को पहले 1/2 नीचे उतार लो, फिर x की पावर, पावर में से 1 हमने माइनस कर दिया, और फिर जो मैंने बताया था पावर के जिस चीज़ के ऊपर पावर होती है उस चीज़ को भी हमने डिफरेंशिएट करना होता है, इसलिए डी ओवर डी एक्स और साथ में x यहाँ पे आ गया। x प्लस अंडर रूट एक्स हमने लिख लिया। उसके बाद जो 2 तो कांस्टेंट है, इसने तो वैसे ही रहना है, तो x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो 1 होती है, वो 1 हमने लिख लिया। और जो 1 कांस्टेंट है, चूंकि इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 होगी। 2x प्लस 1 हमने लगा लिया। उसके बाद ये हमारे पास 1 आ गया। 1/2 हमने लिखा। और जैसे मैंने पीछे आप लोगों को बताया था 1 माइनस 1/2 माइनस 1, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास माइनस का 1/2 आएगा, और x की हमारे पास डिफरेंशिएशन 1 आ गई। x प्लस अंडर रूट एक्स हमने लिख लिया, और 2 वन ज़र हमारे पास 2 आ गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमारे पास फिलहाल नेक्स्ट पेज पे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि नेक्स्ट मैंने क्या किया हुआ है। आप लोगों ने जैसे ये वैसे लिख लोगे, और इन दोनों को भी वैसे लिख लोगे, और ये जो हमारे पास है 1 वैसे लिखोगे, और ये जो -1/2 है इसको आप लोग नीचे ले आओगे और अंडर रूट एक्स इस तरह से कर दोगे नीचे ला के, यानी कि -1/2 जो है वो प्लस का 1/2 हो जाएगा। 2x प्लस 1 हमने एज इट इज लिख दिया, 1 भी वैसे का वैसे लिखा। जो कि ये x की पावर -1/2 ऊपर थी, ये नीचे आके प्लस का 1/2 हो गया, 2 ऑलरेडी नीचे था, और ये वैल्यू हमने वैसे के वैसे लिख ली है। 2x प्लस 1 आ गया। हम इस जो ब्रैकेट वाला है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 2x की पावर 1/2 को हम अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं। जब 1 के साथ ये वाली चीज मल्टीप्लाई होगी, जो सिंगल अकेली वैल्यू पड़ी हो, मैंने आप लोगों को बताया नीचे वाली के साथ उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, 2 वन ज़र 2 आ गया, अंडर रूट एक्स 1 ज़र अंडर रूट एक्स आ गया, प्लस लिखा ये, और ये दोनों सेम है। 2 ये भी अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स है, और ये भी 2 अंडर रूट एक्स है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों सेम है तो ऊपर वाला 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। और ये वैल्यू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x आ गया। 2 को अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अंडर रूट एक्स हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आया, 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई पूरे के साथ करो, 2x, और साथ ये वाली पूरी वैल्यू हमने लिख ली। उसके बाद 1 को इस पूरी के साथ ज़र्ब करेंगे तो ये वैसे की वैसे पूरी वैल्यू आ जाएगी। 2x वैसे नीचे उतार लिया, और 2 अंडर रूट एक्स वैसे ही हमने नीचे उतार लिया। उसके बाद देखें, ये हमारे पास x है, x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 ऐसे आ गया, x को हम इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स, और ये वाली वैल्यू हमने वैसी यहाँ पे लिख ली है। उसके बाद है हमारे पास 2x प्लस, यहाँ पे हमने ये अलग अलग किया, 2 अंडर रूट एक्स के नीचे 2 अंडर रूट एक्स लिख लिया, उसके बाद प्लस लिखा, 1 के नीचे भी 2 अंडर रूट एक्स हमने अलग कर लिया, और ये 2x और 2 अंडर रूट एक्स जो है हमने यहाँ पे लिख लिया। सिंप्लीफाई करना है आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे भी करना हो। 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, एक अंडर रूट एक्स एक अंडर रूट एक्स से कैंसिल हो गया, ये वाला अंडर रूट एक्स हमारे पास बचा। उसके बाद हमारे पास ये 2 बचा, ये अंडर रूट एक्स बचा है। इस अंडर रूट एक्स को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और एक अंडर रूट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। प्लस का ये अंडर रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट एक्स 1 ज़र अंडर रूट एक्स आ गया। उसके बाद ये 2 और 2 1 ज़र 2 अंडर रूट एक्स 1 ज़र अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पे 1 आ गया हमारे पास, 1/2 अंडर रूट एक्स आ गया। ये वाली और ये वाली वैल्यू हमने वैसे लिख ली यहाँ पे। जब ये 2 इससे कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, और साथ में x बाहर निकल आएगा। ये वाला अंडर रूट एक्स आ जाएगा, ये वाला 1 आ जाएगा, ये वैल्यू वैसे आ गई, ये वैल्यू, ये वाली सारी वैल्यूज वैसे की वैसे आ गई। ये भी 2x है, ये भी 2x है, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4x आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये अंडर रूट एक्स है, ये 2 अंडर रूट एक्स है, 2 में एक 1 ऐड करेंगे तो 3 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 1 रह जाएगा, और साथ में 1/2 अंडर रूट एक्स रह जाएगा। ये हमारे पास आ गया। इसका आंसर मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसे यहाँ तक ही छोड़ दिया। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का जो 2 था कि इसको भी डिफरेंशिएट करें, पार्ट 2 था। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स की पावर -3, 5x की पावर -4 प्लस का 3। हमने आप इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, पहले इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो दोनों के साथ। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ऐसे आ जाएगा। x और x मल्टीप्लाई करने से पावर ऐड हो जाती है, माइनस का 3 माइनस का 4, -3 -4 अगर आप लोग करोगे तो ये बन जाएगा, हाँ, आप लोगों के पास 7 8 9 10, ओ सॉरी, 4 में 3 ऐड करें, 4 3 4 5 6 7, माइनस का x की पावर माइनस का 7 बन जाएगा। तो ये हमने x की पावर माइनस का 7 लिख लिया। x की पावर -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर -3 आ जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी ओवर डी एक्स और 5x की पावर -7, डी ओवर डी एक्स 3x की पावर -3 आ जाएगा। ये वाला 5 तो कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा।
और जब हम पावर वाला रूल कैसे होता है, -7 पावर पहले आ जाती होती है शुरू में, और फिर -7 यानी कि पावर में से 1 हम माइनस कर लेते होते हैं। और फिर डिफरेंशिएट करते होते हैं पावर के अंदर वाली वैल्यू को, यानी कि एक्स को। डी ओवर इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, 3 ये वाला वैसे आ जाएगा। उसके बाद ये पावर जो है यहाँ पे नीचे उतर आएगी। फिर पावर में से -3 -1 यानी कि पावर में से एक हम माइनस कर लेंगे, और फिर पावर के अंदर वाली जो वैल्यू होती है उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। 7 5 की 35 आ जाएगा, ये वाला माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और साथ में एक ऐड करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। एक्स की पावर जो है, एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है, यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। प्लस माइनस, ये माइनस आ गया, 3 3 जार 9 आ गया। एक्स की पावर -3 -1 करेंगे तो माइनस का 4 आता है, और एक्स का जो डिफरेंशिएशन होती है वो हमारे पास 1 आती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसमें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिंपलीफाई हमने किया हुआ है। अगर आप लोग चाहो तो -8 को नीचे भी ले जा सकते हो, नीचे जाके प्लस का हो जाएगा, और -4 को भी नीचे ले जा सकते हो, नीचे जाके ये भी प्लस का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम नीचे लेके नहीं गए, आपने वैसे ही क्या कर देना, 35 1 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 35 एक्स की पावर -8 और -9 एक्स की पावर -4 हमने लिख दिया, और ये हमारा था क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट का आंसर। देन हम चलते हैं क्वेश्चन के थर्ड वाले पार्ट के आंसर की तरफ। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 1। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स होता है, एफ डैश एक्स आ जाता होता है, और डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, साथ ये वाली वैल्यू अभी वैसे की वैसे लिख दिया। क्योंकि ये डिवाइडेड बाय है तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्वोशंट रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। क्वोशंट रूल कैसे अप्लाई करते हैं, नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसके ऊपर स्केयर लगा देते हैं, और फिर ये जो नीचे वाली वैल्यू को वैसे लिखा, और ऊपर वाली वैल्यू को हमने डिफरेंशिएशन के साथ लिखा माइनस, और फिर जो इसको डिफरेंशिएट किया है उसको वैसे लिखेंगे, और फिर जो पहले वाली वैल्यू थी उसको हम डिफरेंशिएट के साथ लिखेंगे। 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 वैसे आ गया, और जब हम इसे डिफरेंशिएट इन दोनों के साथ डी ओवर डी एक्स लगा दो, डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब आ गया, और डी ओवर डी एक्स 1 आ गया, माइनस लिखा और एक्स क्यूब प्लस 1 वैसे आ गया। उसके बाद डी ओवर डी एक्स 4 एक्स स्क्वायर लगा लिया हमने, और प्लस लिखा यहाँ पे डी ओवर डी एक्स हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, और ये जो वैल्यू थी ये वैसे के वैसे नीचे आ गई। 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे लगाया, और जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब को, तो आपको पता है पावर पहले आ जाती होती है, और फिर एक्स लगा के पावर में से एक माइनस लगा कर देते होते हैं, और जो पावर के अंदर वाली वैल्यू होती है उसे डी ओवर डी एक्स एक्स डिफरेंशिएट कर देते होते हैं। ये 1 कांस्टेंट है, इसलिए इसकी जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। माइनस हमने यहाँ पे लिखा एक्स क्यूब प्लस 1 वैसे का वैसे आ गया, और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, 4 तो कांस्टेंट है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पावर स्टार्ट में आ जाएगी, और फिर पावर में से एक हम माइनस कर देंगे, और पावर के अंदर वाली वैल्यू एक्स है, इसलिए एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, डी ओवर डी एक्स, साथ में एक्स आ गया, 1 कांस्टेंट है इसलिए इसकी जगह पे यहाँ पे 0 आ गया। क्योंकि जगह कम थी इसलिए मैंने छोटा छोटा करके लिखा है। नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी पावर के साथ। देन क्या होगा, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे आ गया, और ये 3 हमने यहाँ पे लिखा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और एक्स की पावर जो है, एक्स का जो डिफरेंशिएशन होती है वो 1 होती है, और ब्रैकेट हो गई क्लोज, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 यहाँ पे लिख लिया, 4 2 हजार 8 आ गया, एक्स की पावर 2 में से 1 जाएंगे तो 1 आ जाएगा, और एक्स का जो डिफरेंशिएशन होती है वो 1 होती है, 0 की कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए मैंने 0 यहाँ पे स्किप कर दिया। नीचे वाली वैल्यू थी वो वैसे के वैसे आ गई। अब क्या करेंगे हम, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसे आ गया, 3 1 जार 3 एक्स का स्क्वायर आ गया, माइनस यहाँ पे लिखा एक्स क्यूब प्लस 1 वैसे का वैसे आ गया, और 8 1 जार 8, और साथ में एक्स आ गया, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे वाली वैल्यू जो है वो भी वैसे के वैसे आ गए। अब हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया है, 4 को 3 से करेंगे, 4 3 जार 4 3 जार 12 आ जाएगा हमारे पास। एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की 4 बन जाएगा, और जब 1 को इसके साथ करेंगे तो 3 1 जार 3 एक्स का स्क्वायर आ गया। उसके बाद 8 को एक्स से करेंगे, हमारे पास 8 एक्स को एक्स क्यूब से करेंगे तो आ जाएगा 8 एक्स की 4 आ जाएगा, और प्लस माइनस ये वाला माइनस, 8 एक्स को 1 से करेंगे तो 8 एक्स 1 जार 8 एक्स आ जाएगा। ये भी एक्स की 4 है, और ये भी एक्स की 4 है, 12 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास 4 एक्स की 4 आ जाएगा। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर है, 3 एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा। उसके बाद ये एक्स वाली वैल्यू तो -8 एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू हमने वैसे की वैसे लिख ली, और ये था हमारे पास इसका आंसर फाइनल। और हमारा लेक्चर जो है 16 वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे लेक्चर नंबर 17 की तरफ, लेकिन अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।